Next we have coming up All India Rank 32 JEE Advanced 2022. Please put your hands together for Jaladhi Utpal Joshi. Hi, I am Jaladhi Joshi. I am pursuing CSE from IIT Bombay right now and I have got an AIR of 32 in JEE Advanced 2022. It is just like a dream come true for everybody because the circumstances were not also favorable for us at that time. Family situation was very bad. मुझे स्ट्रोक आ गया था दिसंबर 2021 में. She stayed alone for 3 months here and she studied and she didn't lose her focus and she achieved what she did. हमारे खानदान में एक्चुअली 65 इयर्स के बाद ये लड़की आई थी, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी कि लड़की आई है घर में. बेटा बड़ा था, वो पढ़ने में पहले से तेज था. इनिशियल फेज में हमको शायद लगता था कि ये उसको मैच नहीं कर पाएगी, लेकिन उसने बहुत मेहनत की, तो उसको जो करना है वो करके रहेगी. तो वही बचपन में कुछ चीज़ों में वो ऐसा करती थी कि हम जब पढ़ाते थे तो वैसे पढ़ती थी जनरली. कोई बार अगर मूड नहीं तो बोल देगी नहीं बोलूंगी, बोल देती थी सीधा कि नहीं. हम बोलते थे बेटा चलो मंथ्स बोलो, तो बोलेगी जनवरी नहीं, फरवरी नहीं, मार्च नहीं, अप्रैल नहीं, ऐसे ऐसे नहीं करके बोलती थी. मेरा बेटा पढ़ने में अच्छा था पहले से, तो मैं उसको हमेशा बोलता था कि हो सकता है तुम थोड़ा ज्यादा गिफ्टेड हो. I've been very close to my brother. He's good at everything. He's good at sports, he's good at studies, he's good at interacting with people and building relationships, everything. So if he's good at everything, I look at him and more than competition, I kind of adore the way he does everything. मेरा बेटा पढ़ने में अच्छा था पहले से, तो मैं उसको हमेशा बोलता था कि हो सकता है तुम थोड़ा ज्यादा गिफ्टेड हो, तुम कोई चीज़ को जल्दी समझ लेते हो, लेकिन तुम मेरी बेटी जितनी मेहनत कभी नहीं कर सकते. ये मैं हमेशा उसको बोलता था. उसका रोल मॉडल उसका भाई था, तो वो पहले से इंटेलिजेंट था, तो उसको लगता था मैं उसके आगे जाऊं, क्योंकि सब बोलते थे कि पृथक अच्छा है, पृथक अच्छा है. तो उसके दिमाग में एक ही चीज़ था कि मैं उसके आगे जाऊं, और उसके लिए उसने इतनी मेहनत की कि अल्टीमेटली वो उसके आगे रैंक लाई. December 2021 and I had mains in April, May something. तो मेरी मेंस की तैयारी चल रही थी एंड आई न्यू कि अब मेरे पास पढ़ाई के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है. दिस इज नॉट द टाइम जहाँ पे मैं थोड़ा भी टाइम वेस्ट करना अफोर्ड कर सकूँ. द सर्कमस्टेंसेस वर नॉट आल्सो फेवरेबल फॉर अस एट दैट टाइम. फैमिली सिचुएशन वाज वेरी बैड. मुझे स्ट्रोक आ गया था दिसंबर 2021 में. शी स्टेड अलोन फॉर 3 months here and she studied and she didn't lose her focus and she achieved what she did. इमोशनली जो भी हो रहा है वो अपनी जगह है, बट मेरे एकेडमिक्स पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर वो फ़र्क नहीं पड़ा ना तो मेरी फैमिली सबसे ज़्यादा खुश होगी. इफ़ आई हैव टू प्रूव समथिंग आई डू इट बाय डूइंग माई वर्क द राइट वे. अगर मैं उनको हेल्प करने जाऊंगी, आई नो दैट स्ट्रॉन्ग इनफ दे विल डू इट देयर ओन, एंड माई वे ऑफ हेल्पिंग देम इज हैंडलिंग माई सेल्फ प्रॉपर्ली, बिकॉज यू वोंट एक्सपेक्ट अ 16-year-old टू स्टे एट होम अलोन एंड do all that stuff alone. That was the first time I would call मम्मी कि कुकर रखते कहाँ हैं, वॉशिंग मशीन कैसे चलाते हैं, all this stuff. और मुझे प्लग नहीं मिल रहा था इसका, और मम्मी बोल रही थी तो 16 साल से रहती है, शर्म कर ले थोड़ी सी. बट उस टाइम पे थोड़ा सब खुद से सीखा, और पढ़ाई थी और कुछ नया तो था नहीं. वो लोग वहाँ पे भी रह के मेरा बहुत कुछ मैनेज कर रहे थे, तो ओवरऑल वो हो गया था. बस मेरा काम था पढ़ाई करना, वो मैंने किया. दोनों जो हमारे फीमेल मेंबर्स है घर के, they played the best role in that difficult time. सबसे ज़्यादा अगर किसी ने स्ट्रेस लिया और मेहनत की हो तो ये दोनों ने किया है. एडवांस हुई थी. I've literally cried for 2-3 days, 2-3 entire days. I wouldn't eat anything. I would just keep crying because मुझे लगा था पेपर बहुत खराब गया है. 261 on 300 जितने भी 360, मतलब तो बहुत बुरी रैंक आएगी. जितना सोचा था उतना तो बिल्कुल नहीं आएगा. बहुत गंदी सिली मिस्टेक्स की थी. ऐसा नहीं था कि आई कुडंट डू इट. आई प्रिसाइसली रिमेंबर जब दिल्ली में सेलिब्रेशन था, एक सर है जिन्होंने मुझे मेरा भैया दोनों को पढ़ाया है. तो हम लोग आ रहे थे फ्लाइट से वापस, वो मम्मी पापा के साथ चल रहे. ही जस्ट पॉइंट्स एट मी एंड टेल्स माय पेरेंट्स ये लड़की 100 मार्क्स का गलत करके आई है एडवांस में. एंड ही वाज राइट. आई रिमेंबर भाई और पापा टेलिंग मी कि अरे तू फिक्र क्यों करे, इतना क्यों रो रही है, 500 के आसपास आ जाएगा. आई एम लाइक दैट्स नॉट हेल्पिंग, आई डोंट वांट 500. ऑफिशियल आंसर की जो पहले रिलीज हुई थी और फाइनल आंसर की, उसमें मेरे 18 मार्क्स बढ़ गए थे. सो दैट जस्ट चेंज्ड एवरीथिंग. और फाइनल आंसर की ऐसा नहीं होता पहले आती है, रिजल्ट और फाइनल आंसर की साथ में आती है. सो आई हैड नो आइडिया कि क्या होने वाला है. मुझे कहीं ना कहीं पता था कि 100 के अंदर आ सकती है अगर आना चाहे तो.
11 तारीख को 10 बजे पहले हम मंदिर गए थे, सामने ही है, उसके बाद वापस आए। यहाँ पे मेरे 3 लैपटॉप्स रखे हुए थे। 10 बजे के आधे घंटे पहले से मैं बैठी हुई थी नीचे, और जैसे ही 10 बजे मैं चेक कर रही थी बार बार फ़ोन पे। मैं मेरे टीचर से बात कर रही हूँ, सर ने बोला कि रिजल्ट चेक कर। आई एम लाइक नहीं आया सर, सामने बैठी हूँ। तो आई ट्राइड इट ऑन माई फ़ोन, और फ़ोन पे दिखा 32। फिर मेरे सर का, वही सर का कॉल आया जिन्होंने मुझे एक फ्रेंड के बारे में बताया था। मैंने उनको बताया 32, वो भी कि हाँ 32 हो सकता है, पर एक बार चेक कर लेना बेटा। फिर पापा ने बहुत बार चेक किया, मेरे भाई ने बहुत बार चेक किया, मैंने अपने सारे सर को फ़ोन किया, एंड एवरीबडी से आजा सेंटर पे सेलिब्रेट करते हैं। और मेरे ब्रदर को उसके रूममेट ने बताया था, उसका रूममेट भी IIT बॉम्बे से गया है वहाँ पे। मैं भाग के आकाश के सेंटर पे गई थी, हमारा पूरा फ्रेंड सर्कल आया था, मेरे सर सारे बहुत खुश, हम लोग बैठे थे, खाना वहाँ से मंगवाया था, सर के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड किया था। उसके बाद रात को ढोल DJ सब आकाश से निकला। आई रिमेंबर वन डे बिफोर माई रिजल्ट आई वॉज टॉकिंग टू सर, एंड इज लाइक फिक्र मत कर, ठीक ठाक रैंक आ जाएगी। आई एम लाइक सर मुझे ठीक ठाक रैंक नहीं चाहिए, आई नो कि 300 रैंक तक मुझे बॉम्बे CS मिल जाएगा, बट आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग ओनली बिकॉज आई एम अ गर्ल। कि मेरी रैंक पे अगर कोई लड़का भी होता, अगर उसको भी मिल जाता, मुझे वो रैंक चाहिए विच इज़ अराउंड 60 के अंदर आनी चाहिए। मुझे पता है वो नहीं आएगी, मैंने एक दिन पहले ये बात बोली थी। दूसरे दिन 32 आने के बाद दैट्स द फर्स्ट थिंग आई टोल्ड हिम कि सर अभी जनरल कैटेगरी में मिल जाएगी, मतलब मेरी रैंक पे कोई लड़का होता ना तो भी मिल जाती है। दैट्स द ओनली थिंग आई वांटेड, कि कोई उठ के ये ना बोले कि यू आर हियर ओनली बिकॉज यू आर अ गर्ल।